नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में वेलकम करता हूं। छात्र छात्राओं द्वारा जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पर, तो उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं की कुछ जिज्ञासाएं थीं, जिज्ञासाएं कह सकते हैं, या उनके जेन्युइन कुछ प्रश्न थे जो उनके मन में आ रहे थे, उन्होंने कमेंट बॉक्स में करके पूछे थे। तो मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि उनका एक वीडियो बनाकर उनको उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करना चाहिए, या उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका समाधान करना चाहिए। तो इन्हीं सब प्रश्नों के, जैसे बैक पेपर के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे थे, पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के संबंध में थे, क्यूपी फॉर्मेट जो क्वेश्चन पेपर आपका होना है, ऑनलाइन परीक्षा होनी है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, मॉक टेस्ट कब होगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उनके मन में थे। तो एक एक करके इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब हम तलाशेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक पेपर की, कि बैक पेपर की तिथि, क्योंकि अभी तक टाइम टेबल जो जारी हुआ है, या जो परीक्षा की स्कीम है जो जारी हुई है आपकी, 16 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और सितंबर तक आपके चल रहे हैं, यानी अगस्त सितंबर में जो आपकी परीक्षाएं होने जा रही हैं, उसमें बैक पेपर के बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो मैं छात्र छात्राओं को ये एश्योर कर देना चाहता हूं कि इस संबंध में बीटी यूपी की तरफ से पहले ही पत्र आ चुका था, उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि बैक पेपर की स्कीम अभी जारी नहीं की जा रही है। अभी नियमित या रेगुलर जो पेपर्स हैं उनकी परीक्षा कराई जा रही हैं, उन्हीं के परीक्षा फॉर्म भी भराए गए हैं। तो पहले जब इनकी ये सारी परीक्षाएं, नियमित जो आपकी परीक्षाएं हैं, जब ये हो जाएंगी, उसके बाद बैक पेपर या जो स्पेशल बैक पेपर्स हैं उनकी परीक्षाओं के लिए अलग से स्कीम आएगी और अलग से सारी सूचनाएं आपको दी जाएंगी। तो मेरा स्टूडेंट से यही कहना है कि बैक पेपर या स्पेशल बैक पेपर के लिए आप लोग परेशान ना हो। अभी नियमित जो पेपर्स आपके रेगुलर पेपर्स होने हैं उनकी आप लोग तैयारी करिए टाइम टेबल के, और उनमें अच्छे अंक अर्जित करके आप अच्छा रिजल्ट अपना हासिल करिए। दूसरी बात आती है जो पुनर्मूल्यांकन परिणाम की, तो उसमें भी बहुत सारे छात्र छात्राएं मैं देखता हूं परेशान रहते हैं। तो परेशान होना भी चाहिए, वेट करना पड़ता है। तो आप लोग, जब आपका बैक पेपर अभी नहीं हो रहा है या स्पेशल बैक पेपर की कोई स्कीम या डेट नहीं आई है, तो आप लोग पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि जब पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट आ जाएगा तभी आप बैक पेपर या स्पेशल बैक पेपर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर और जो पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट है। तो पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट के लिए आप लोग वेट करिए। पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद, जब तक नियमित पेपर होंगे, उसके बाद बैक पेपर या स्पेशल बैक पेपर की सूचना बीटी यूपी द्वारा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर और पुनर्मूल्यांकन परिणाम के संबंध में आपको जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ छात्र छात्राओं ने जैसे क्वालिफाइंग पेपर की बात किया था कि क्वालिफाइंग पेपर सर कब तक होंगे। तो क्वालिफाइंग पेपर्स भी आप मान लीजिए कि जो ये बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर्स की जब स्कीम आएगी, या जो भी आपके क्वालिफाइंग पेपर्स हैं उसके लिए आपको अलग से बताया जाएगा। तो आप उसमें एज ए बैक पेपर यदि आप दे रहे हैं पेपर, या स्पेशल बैक पेपर के रूप में आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, तो उसकी स्कीम के साथ ही आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप अपनी संस्थाओं के संपर्क में रहिए, नियमित रूप से जुड़े रहिए, और बीटी यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहिए, तो आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप जिस भी ब्रांच या ईयर में आप अध्ययनरत हैं, आप नियमित जो टाइम टेबल आपका जारी हुआ है उसके अनुसार आप तैयारी करते रहिए, और आपका जिससे परिणाम अच्छा आ सके। अब बात कर लेते हैं, कुछ छात्र छात्राओं ने जैसे पूछा है क्यूपी फॉर्मेट, यानी क्वेश्चन पेपर जो आपकी परीक्षाएं होनी हैं वो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो मैं आपसे बता दूं, परीक्षाएं आपकी ऑनलाइन होना है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इस संबंध में बीटी यूपी द्वारा कई बार आदेश जारी किया जा चुका है और इसी की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए अभी जो लेटर आया था उसमें मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि आप लोगों के लिए जो ईमेल आईडी है और जो आपका मोबाइल नंबर है वो अपडेट करने के लिए कहा गया था और एक्टिव रखने के लिए कहा गया था, ताकि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने से संबंधित यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आप लोगों के एक्टिव मोबाइल नंबर्स और ईमेल पर प्रेषित किया जा सके। तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसकी पहले से ही चर्चा थी। तो इस बार भी अभी एमसीक्यू बेस्ड यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित आपके प्रश्न पत्र होंगे। लेकिन प्रश्न पत्रों में ये जो एमसीक्यू फॉर्मेट है इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। जो अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं
चाहे वो वार्षिक पद्धति के छात्र हों और चाहे वो आपके सेमेस्टर पद्धति के छात्र हों, उनके जो प्रश्न पत्र हैं उनमें 50 एमसीक्यू यानी 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और समय आपका 1.5 घंटा रहेगा यानी 90 मिनट का रहेगा। तो ये पहले से ही बता दिया गया था और इसमें कोई बदलाव भी नहीं किया गया है। तो ये सेम वही है। बदलाव जो किया गया है, जो सेकेंड सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जो वार्षिक पद्धति के अंतिम वर्ष को छोड़कर जो अन्य वर्ष हैं, फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 2 वर्ष का कोर्स है तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो उन सब के में जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है उसमें बदलाव किया गया है। पहले चर्चा ये थी कि एक ही पेपर में सेक्शन कटे होंगे और 2-3 प्रश्नों के प्रश्न 50 के ही पूछे जाएंगे, 1.5 घंटे का समय रहेगा। वो अब बदल दिया गया है और सभी पेपर्स आपके अलग अलग होने हैं। जैसे कि आपने स्कीम में देखा भी होगा, जो टाइम टेबल आ गया है, नया अपडेट किया गया है, वो मैंने शेयर भी किया था अपने जो टेलीग्राम का जो चैनल है पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग, उसमें शेयर कर दिया है। तो आप लोग उसमें नहीं देखा हो तो आप लोग अपना टाइम टेबल देख लीजिए, स्कीम को मैच कर लीजिए। तो अब जो है प्रत्येक जो विषय है उसका अलग अलग पेपर होगा। तो एक विषय में आपके 25 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और समय आपको दिया जाएगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले जो होना था वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए ये था कि 50 प्रश्नों का एक सेट रहेगा, लेकिन उसमें 2-3 जो आपके विषय हैं वो सम्मिलित होंगे। इसी तरह एक दूसरा होगा, उसमें 2-3 विषय सम्मिलित होंगे। तो इस तरह से परीक्षाएं कराई जाएंगी और समय 1.5 घंटे का दिया जाएगा। तो वो बदल गया है किसके लिए? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए और जो वार्षिक पद्धति में अंतिम वर्ष को छोड़कर जो अन्य वर्ष हैं उनके लिए। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं उनके एक विषय में 25 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का। और जो अंतिम सेमेस्टर के या अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए वही सेम 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का समय उनको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्यूपी फॉर्मेट या क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, इस संबंध में भी आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। और समय भी मैंने आपसे बता दिया कि कितना समय दिया जाएगा और कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब बात आती है, चूँकि परीक्षाएं आपकी डेट नज़दीक आ चुकी है, तो पहले फाइनल ईयर के ही 16 अगस्त से पेपर प्रारंभ हो रहे हैं और सितंबर तक आपके चलेंगे। तो छात्र छात्राओं के मन में जिज्ञासा है कि मॉक टेस्ट कब से शुरू होगा। तो मॉक टेस्ट तो आपका 100% कराया जाएगा। यदि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जा रहा है तो मॉक टेस्ट तो उसका होगा ही उसके पहले। तो किसी भी दिन मॉक टेस्ट की जानकारी आपको मिल सकती है। तो नियमित रूप से अपनी संस्था के संपर्क में रहिए, बीटी यूपी की वेबसाइट को नियमित विजिट करते रहिए, मेरे चैनल से भी आप लोग जुड़े रहिए ताकि इस संबंध में कोई भी अपडेट प्राप्त होता है तो आप तक पहुंच सके। तो मॉक टेस्ट शीघ्र कराया जाएगा क्योंकि आप लोगों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया गया है। तो जल्दी ही शीघ्र ही इसके संबंध में सूचना आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित और परेशान मत होइए। अब जो एक महत्वपूर्ण बात इस समय चल रही है, जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, एक छात्र ने कमेंट करके ये पूछा भी था कि एक पीईटी पेपर जो यूपी ट्रिपल एससी कराता है वो क्लैश कर रहा है, शायद 20 अगस्त के लिए छात्र छात्राओं ने बताया है। तो इस संबंध में एक जो लेटर है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो लेटर आया है 7 अगस्त का है, ये बीटी यूपी की तरफ से। तो इसमें एक तो क्लैशिंग के संबंध में जानकारी चाहिए गई है कि संस्थाओं को भेजा गया है कि यदि कोई पेपर क्लैश हो रहा हो तो उस संबंध में या कोई भी दिक्कत हो तो आप बीटी यूपी को सूचित कर दीजिए। तो इस संबंध में मैं छात्र छात्राओं से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी संस्था से ये जो पीईटी में आपने प्रतिभाग किया है तो उसका एडमिट कार्ड यदि आपके पास होगा या टाइम टेबल होगा तो वो टाइम टेबल दिखाते हुए आप अपनी संस्थाओं से संपर्क करिए और उनको बता दीजिए कि 20 अगस्त को हमारा पीईटी का पेपर है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उस संबंध में संस्थाओं की तरफ से वहाँ के लिए बीटी यूपी के लिए पत्र लिखा जाएगा। तो वो जो प्रॉपर चैनल होगा बात जाएगी तो वहाँ से हो सकता है कि आपके लिए कुछ बदलाव उसमें किए जा सकें।
तो ये बीटी यूपी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग अपनी बात ज़रूर रखिए। जो भी छात्र हैं पीईटी में प्रतिभाग कर रहे हैं और उनका जो क्लैश हो रहा है जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है या वार्षिक एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसके साथ, तो आप लोग अपनी संस्था को सूचित करिए और संस्था की तरफ से लेटर कल तक, जो इसमें जो डेट लिखी है 8 अगस्त तक भेजा जाना ज़रूरी है। तो 8 अगस्त तक यानी संडे ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन 8 अगस्त को ही वो भेज देना चाहिए। वहाँ पर वो भेज देंगे, ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से जाना है, तो इसकी सूचना वहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो जो भी संशोधन हो सकते हैं वो वहाँ पर किए जा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल व्यथित और परेशान ना हो, आपकी समस्याओं को समझ सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पीईटी भी उनके लिए ज़रूरी है, तभी वो आगे के जो अन्य एग्ज़ाम है कंपटीशन वाले या जेई के एग्ज़ाम आगे होंगे तो उनमें वो प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, आप लोग ये अपनी संस्थाओं को ज़रूर सूचित कर दीजिए। और इस संबंध में यदि आपके पास एडमिट कार्ड या कोई प्रूफ हो तो वो भी साथ में लगा करके आप लोग भेज दीजिए। इसी में नीचे ये सारी चीज़ें भी देखिए लिखी हुई है, जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि 50 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ये आपके अंतिम सेमेस्टर और जो वार्षिक परीक्षा का अंतिम वर्ष है उसके लिए। जो अन्य आपके वर्ष हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या वार्षिक पद्धति का जो अन्य वर्ष होते हैं अंतिम वर्ष को छोड़कर, तो उसमें 25 प्रश्न बहुविकल्पीय और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन अभी आप स्कीम में देखिए तो कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आ सकते हैं। स्कीम में आप देखिए तो समय अभी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों में 1.5 घंटे का लिखा है। जैसे मैं अभी स्कीम चेक कर रहा था तो उसमें समय जैसे आपका दिया गया है 3 बजे से 4:30 तक या 2 बजे से 3:30 बजे तक, यानी अभी 1.5 घंटे ही उसमें प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन इस लेटर में बात की गई है कि 25 प्रश्न आएंगे, यानी प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है 50 से और समय 1.5 घंटे से 1 घंटे का कर दिया गया है। तो इस संबंध में भी आप अपडेट हो जाइए। और लेकिन चूँकि बहुविकल्पीय प्रश्न होना है तो आप कॉन्सेप्चुअल जो तैयारी है पढ़ने की, जो एमसीक्यू की जो तैयारी है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने की जो तरीका है, जो टेक्निक है, जो पढ़ाई का तरीका है, वो आप लोग ज़रूर अपनाइए और अच्छे से अपना अध्ययन जारी रखिए ताकि आप लोग पेपर में अच्छे नंबर अर्जित कर सकें। इसके साथ साथ ये जो तैयारी आपकी चल रही है बहुविकल्पीय प्रश्नों पत्र, ये प्रश्नों पर आधारित, ये आगे भी आपके काम आने वाली है। क्योंकि जो भी आप जानते हैं जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, जेई के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी जेई का हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी कराए या कोई भी एजेंसी आपकी कराए, तो वो एमसीक्यू बेस्ड यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ही आधारित आजकल होते हैं। तो उनकी भी आपको पूरी तैयारी हो जाएगी और यही नोट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके आगे भी काम आने वाले हैं। तो जो टेक्निक्स, जो तरीके मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, उस पर आप लोग अमल ज़रूर करिए। आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपने जो जो प्रश्न पूछे थे यूट्यूब मेरे चैनल में उस कमेंट्स बॉक्स के द्वारा, तो उनका मैंने समाधान कर दिया है। यदि अभी भी आपके मन में कोई जिज्ञासाएं हों, प्रश्न हो, तो आप लोग उस प्रश्न पूछ सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।